बहुत समय पहले अमेरिका में एक बहुत तेज़ गति की ट्रेन बनी थी, लेकिन सरकार ने उसे बंद कर दिया था। इतनी साफ सुथरी और तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन को सरकार ने आखिर क्यों बंद कर दिया था? सभी के लिए ये एक आश्चर्य का विषय बना हुआ था। अब उस ट्रेन को एक सुरक्षित जगह पर खड़ा कर दिया गया और काफ़ी दूर दूर से लोग उसको देखने आते थे। विदेश से भी लोग उसको देखने आते थे, लेकिन उसे अंदर से देखने की अनुमति किसी को नहीं दी जाती थी। इसी तरह से एक विदेशी परिवार एक बार उस ट्रेन को देखने आया, जिनके साथ 2 बच्चे थे। उनके दोनों बच्चे बहुत ही शरारती थे। उन्होंने उस ट्रेन के अंदर जाने की ठान ली। मैं तो इस ट्रेन के अंदर जरूर जाऊंगा। मुझे तो जानना है कि इस ट्रेन के अंदर ऐसा क्या है। भैया, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी जानना है कि इस ट्रेन के अंदर क्या है। मैं भी चलूंगी। अगले दिन जैसे ही अंधेरा होता है, दोनों भाई बहन चोरी छिपाते सबसे चुप के ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं। ट्रेन देखने में बहुत खूबसूरत है। वे पहले पूरी ट्रेन में आराम से घूमते हैं और घूमकर जब वो थक जाते हैं तो ट्रेन में बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे ट्रेन की सीट में बैठते हैं, ट्रेन अपने आप ही चलने लगती है और वो दोनों डर जाते हैं। ट्रेन फिर उन्हें ऐसी ऐसी जगह घुमाती है जहाँ उनका घूमने का कभी सपना था। ट्रेन उनको बहुत सुंदर सुंदर जगह घुमाती है। ट्रेन में बैठकर जब वो घूम रहे थे तो अपने डर को भूलकर वहाँ की सुंदरता में खो गए, क्योंकि जहाँ ट्रेन उन्हें लेकर गई थी वहाँ का माहौल बहुत सुंदर था। फिर उन्हें भूख लगने लगती है तो अचानक से उनके लिए वहाँ पर स्वादिष्ट खाना आ जाता है। दोनों ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वो पूरी ट्रेन में घूमकर थक जाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। बच्चों, कब तक सोते रहोगे? उठो जल्दी, हमें कहीं और भी घूमने जाना है। बच्चे घबराकर उठते हैं और वो समझ ही नहीं पाते कि रात वो ट्रेन में थे या घर में। ये क्या हो रहा है? हाँ भैया, हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो रात ट्रेन में थे ना। फिर वो दोनों दोबारा उसी ट्रेन में जाने का फैसला करते हैं और जैसे ही अंधेरा होता है सबसे चोरी छुपा छुपा के वो ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं। इस बार वो सीधा ट्रेन पे जाकर सीट पर बैठ जाते हैं। बैठते ही ट्रेन चलने लगती है। ध्यान रहे छोटी, आज हमें सोना नहीं है। हाँ भैया, तुम ठीक बोल रही हो। फिर ट्रेन उन्हें बहुत सुंदर सुंदर जगह घुमाती है और घूमते घूमते फिर उनको भूख लगने लगती है। लेकिन इस बार खाना उनके लिए खुद नहीं आता, बल्कि ट्रेन का ड्राइवर उनके लिए खाना लेकर आता है और वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। आप कौन हैं? मैं इस ट्रेन का ड्राइवर हूँ। अगर आप यहाँ हैं तो ट्रेन कौन चला रहा है? ये मेरी जादुई ट्रेन है। इस ट्रेन को मैं ही चलाता था। ये अमेरिका की सबसे नंबर 1 ट्रेनों में से थी और बहुत सुंदर सुंदर जगह जाती थी। लेकिन एक दिन रेलवे वालों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, ये बोलकर कि तुम्हारी उम्र हो गई है। मैं उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत कहा कि मुझे ना निकाले, लेकिन फिर भी उन्होंने निकाल दिया, जिससे कि मेरे परिवार की हालत बहुत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मैं बहुत बीमार रहने लगा। फिर एक दिन देखते ही देखते मेरी मृत्यु हो गई और फिर रेलवे वालों ने ये ट्रेन साधारण इंसानों के लिए चला दी। लेकिन मैं मरने के बाद इस ट्रेन को वहीं लेकर जाता था जहाँ मैं पहले जाता था। फिर आप लोगों ने ही ये शिकायत की कि ट्रेन जहाँ पर जानी चाहिए वहाँ नहीं जाती है, कहीं और चली जाती है। इसको सब कुछ ठीक करने के लिए रेलवे वालों ने पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए, इसीलिए इन्होंने इसको बंद कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने बहुत गलत किया। आपकी वजह से लोगों को कितनी असुविधा हुई। हाँ अंकल, ये बहुत गलत है। अब इस ट्रेन को कोई प्रयोग नहीं करता। बच्चों के मुंह से ऐसी बात सुनकर ड्राइवर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बच्चों से फिर कहा, ठीक है बच्चों, मैं इस ट्रेन को छोड़कर चला जाऊंगा। तुम सुबह रेलवे विभाग वालों से बोल देना कि अब ये ट्रेन वहीं जाएगी जहां वे चाहेंगे। ऐसा बोलकर ट्रेन का ड्राइवर गायब हो जाता है और दोनों बच्चे सुबह तक ट्रेन में ही बैठे रहते हैं। सुबह सुबह उनके मम्मी पापा उन्हें ढूंढते ढूंढते ट्रेन में आ जाते हैं और ट्रेन का सिक्योरिटी गार्ड भी अंदर ही आ जाता है। उसके बाद दोनों बच्चे रात की सारी कहानी उन सबको सुनाते हैं। फिर वे रेलवे विभाग वालों से बात करके
बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद दोबारा उस ट्रेन को चलाने की परमिशन देते हैं। कुछ महीनों बाद दोनों बच्चे फिर उस ट्रेन में बैठने के लिए आते हैं और जैसे ही ट्रेन में बैठते हैं वे दूर खड़े हुए उस ड्राइवर को देखते हैं, जो कि उन्हें देखकर बहुत खुश हो रहा था।